जंगल की खामोशी में धीमे धीमे कदमों के साथ अन्वेषा आगे बढ़ रही थी। गहरा सन्नाटा, जानवरों की आवाजें और ठंडी हवाएं इस सीधी साधी लड़की के लिए खौफ पैदा कर रही थी। में मोबाइल पकड़े उसकी फ्लैश की रोशनी में आगे बढ़ रही थी। कई बार उसके पैरों से कोई सांप टकराता तो वो चिल्लाकर आगे भाग जाती। ऐसा लगता था कि जंगल के इस इलाके में सांप बहुत ही ज्यादा थे। आखिरकार वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंची और उसको देखकर बोली, इन सांपों की वजह से मैं वो रास्ता तो भूल ही चुकी हूँ जो सीनियर्स ने मुझे बताया था, लेकिन इस बरगद के पेड़ को देखकर लगता है कि वो इसी के बारे में बोल रहे थे। कहकर वो उस पेड़ के पास जाने लगी जिसके आसपास अनगिनत सांप मंडरा रहे थे, जिनको देखकर कई बार उसकी चीख निकली। फिर पेड़ के पास पहुंचकर उसने रिया को वीडियो कॉल लगाया। हेलो हेलो मैम, हेलो। स्क्रीन पर रिया, मयंक और रणवीर तीनों नजर आने लगे। मैम ये देखिए, मैं इस पेड़ के पास पहुंच चुकी हूँ। उन तीनों ने उस पेड़ को देखा जो कि अन्वेषा के ठीक पीछे नजर आ रहा था। ओ बहन जी, ये तू कहाँ पहुँच गई? हमने तुझे इस एरिया में जाने के लिए नहीं कहा था। जो रास्ता बताया था उससे नहीं गई क्या? रास्ते में बार बार सांप मिल रहे थे जिनसे मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं रास्ता भूल गई। जिस एरिया में तुम हो वहाँ सांप ज्यादा मिलते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। तुम उस पेड़ के पास जाओ और उसकी एक ब्रांच पकड़कर एक सेल्फी क्लिक करो। सुनकर अन्वेषा डर गई और बोली, लेकिन इस पेड़ के पास सांप बहुत ज्यादा है सर। देखो ये तुम्हारा टास्क है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। कहकर तीनों फिर से हंसने लगे। यार, एक तो वो डर बहुत रही है और तू उसको और मारने पर तुला हुआ है। तभी रिया हंसते हुए बोली, स्टूपिड, इसी में तो मजा है। गो अहेड। सुनकर अन्वेषा पेड़ के पास गई और उसकी एक ब्रांच हाथ में रखकर बोली, देखिए सर, मैंने इसकी टहनी पर हाथ भी रख दिया है। क्या अब मैं यहाँ से निकलूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अन्वेषा ने कहा। लेकिन उन तीनों को अभी भी और मस्ती सूझने लगी। नहीं रुको, अभी बताते हैं कि तुमको आगे क्या करना है। कहकर तीनों हंसने लगे। तभी अन्वेषा को महसूस हुआ कि उसके पैर पर कुछ चल रहा है। उसने नीचे देखा तो एक सांप उसके पैर से लिपटा हुआ था। यह देखकर उसके डर का ठिकाना नहीं रहा और उसने चीख मार दी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और यह देखकर तीनों की हंसी रुक गई। अब उन्हें वीडियो पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अन्वेषा की चीखें सुनाई दे रही थी। वो सांप को हटाने की कोशिश करती, अपने पैर को झटका देती, लेकिन फिर भी वो इस तरह से उसके पैर से लिपटा था कि उसको छुड़ाना नामुमकिन लग रहा था। अन्वेषा जमीन पर गिरी और रोने लगी। डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगी और जब उसने देखा कि एक सांप पैर से लिपटे होने के बावजूद दो सांप जमीन से रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसने एक जोरदार चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। यार, तुमने इसकी चीख सुनी? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? गलती उसकी है। जहाँ हमने जाने के लिए कहा था वो वहाँ क्यों नहीं गई? अरे अब क्या करना है? उसको देखने चले कि वो बहन जी है कहाँ पर। ए, तुम लोग पागल हो क्या? उस तरफ रात के टाइम जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर इतने सांप हैं जिनका अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। हाँ, और वैसे भी किसी को पता थोड़ी है कि हमने उसको वहाँ भेजा है। सुबह अपने आप वापस आ जाएगी। कहकर उन्होंने आगे कोई बात नहीं की और फिर बिना अन्वेषा की परवाह किए वहां से अपने अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह कॉलेज में अन्वेषा की एंट्री हुई तो सभी उसको देखकर हैरान थे। अब तक जो लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज वहीं पलके झपकाए बिना उसको देख रहे थे। रिया, मयंक और रणवीर भी लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो भी हैरान रह गए। हे, इधर आओ। सुनकर अन्वेषा ने तीखी नजरों से उसे देखा और उस तरफ बढ़ी। तुम ठीक तो हो? लगता है कल रात हुए इंसिडेंट्स का असर तुम्हारे दिमाग पर हो चुका है। ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। इट्स माई स्टाइल। उसकी यह बात सुनकर उन तीनों के साथ साथ बाकी के स्टूडेंट्स भी हैरान थे। कल तक चुपचाप रहने वाली लड़की आज अपने सीनियर से इस तरह बातें कर रही थी। यह देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था।
तुम्हारी ड्रेसिंग के साथ साथ तुम्हारे तेवर भी बहुत बदले हुए नजर आ रहे हैं। अन्वेषा ने रणवीर की आंखों में देखा। इट्स माई रियलिटी। रणवीर ने गौर किया कि उसकी आंखें भी अब नीली हो चुकी है। अन्वेषा मुस्कुराई और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास के बाहर उसे एक लड़की ने रोका। हेलो, तुम अन्वेषा हो राइट? यस, एंड यू? मेरा नाम रितेश है, मैं तुम्हारी ही क्लास में हूँ। कल तुमसे बात करने की सोच रहा था लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई। अन्वेषा मुस्कुराई और बोली, तो आज कैसे हिम्मत हो गई? आज अचानक आपका ये नया अवतार देखकर मुझसे रहा नहीं गया। कहकर रितेश हंसने लगा और अन्वेषा भी मुस्कुरा दी। उसके बाद वे लोग साथ में क्लास गए और खूब सारी बातें की। इस तरह रितेश अन्वेषा का पहला फ्रेंड बना। रात 10 बजे रणवीर अपने रूम में बैठा स्टडी कर रहा था। तभी किसी ने डोर नॉक किया। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने अन्वेषा खड़ी थी। अरे अन्वेषा, तुम? अन्वेषा ने मुस्कुराकर कहा, क्या आज रैगिंग नहीं करनी? रणवीर और वो दोनों हंसने लगे। प्लीज कम। रणवीर ने अन्वेषा को अंदर ले लिया और वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। सर, कल रात जब मैं बेहोश हो गई थी तो आप तीनों यहाँ क्या सोच रहे थे? वैसे तो हम तीनों बहुत डर गए थे, लेकिन गलती तुम्हारी थी। जिस एरिया में हमने तुम्हें भेजा था तुम उससे अलग एरिया में चली गई जहाँ सांप बहुत ज्यादा होते हैं। फिर तो आपको मुझे बचाने के लिए वहाँ आना चाहिए था ना? बुरा मत मानना, लेकिन हम हमेशा से जूनियर्स को टास्क देते आए हैं और टास्क में खतरा ना हो तो फिर क्या मजा। लेकिन जब जूनियर्स की जान को खतरा हो तब तो आपको टास्क रोक देना चाहिए ना? अरे यार छोड़ो बेकार की बातों को। ये बताओ कि एक ही रात में तुम में इतने बदलाव कैसे आ गए? सुनकर अन्वेषा ने मुस्कुराते हुए रणवीर के गले में अपने दोनों हाथों को डाला और उससे नजरें मिलाई। उसकी नीली आंखें अब और भी चमकदार होने लगी थी। उसने हल्के से उसके कान में फुसफुसाया, उन सांपों के डर से मैं बेहोश हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। रणवीर ने देखा कि अब आंखों के साथ साथ अन्वेषा के होठों का रंग भी बदलकर नीला होने लगा। उसको ये भी महसूस हुआ कि अन्वेषा के हाथ बर्फ के जैसे ठंडे हो रहे हैं। छोड़ो मुझे, कहते हुए वो उससे अलग हुआ और दूर हट गया। तभी अन्वेषा ने अपना मुंह खोला तो उसकी जुबान सांप के जैसी पतली होकर बाहर निकली और अब वो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। उसने रणवीर को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर झपट पड़ी। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला उसकी लंबी जुबान फिर से बाहर निकली और रणवीर की गर्दन को छू गई। रणवीर जोरों से चिल्लाया और फिर तड़पने लगा। उसकी जुबान के सिर्फ छूने से रणवीर के शरीर में जहर फैलना शुरू हो गया। धीरे धीरे अब उसका शरीर भी नीला पड़ता जा रहा था और फिर वो एकदम शांत हो गया। उसके मरते ही अन्वेषा फिर से नॉर्मल हो गई और फिर खड़ी होकर उसकी लाश को देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नीले सितारे की तरह चमक रही थी। वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए दरवाजे के पास गई और बोली, आज से किसी भी कॉलेज में रैगिंग नहीं होगी। रैगिंग करने वालों को खत्म करने आ रही है जहरीली। अगले दिन जब कॉलेज में रणवीर की मौत की खबर फैली तो सीनियर्स के लिए गम का माहौल पैदा हो गया, लेकिन जूनियर्स इस बात से खुश थे क्योंकि रणवीर उनकी रैगिंग करने में उनको परेशान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। मयंक और रिया लॉन में बैठे हुए थे और अन्वेषा चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। हेलो मयंक, कैसे हो? सुनकर मयंक और रिया दोनों उसको घूर कर देखने लगे। तुमको अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है? सर कहो, यू शट अप। कहकर उसने मयंक का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट काम है, क्या कॉलेज के बाद हम मिल सकते हैं? मयंक ने हाँ में सिर हिला दिया और रिया उन दोनों को हैरानी से देखने लगी। जो अन्वेषा बात तक करने से घबराती थी, आज उसने मयंक का हाथ पकड़ा हुआ था
आज रात 10 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगी। कहकर अन्वेषा वहां से मुस्कुराती हुई क्लास की तरफ चली गई। क्लास के बाहर उसको रितेश खड़ा मिला और फिर दोनों बातें करते हुए अंदर चले गए। रात को 10 बजे के टाइम किसी ने मयंक के कमरे का दरवाजा नॉक किया। वो समझ गया कि ये जरूर अन्वेषा ही होगी और उसने उठकर दरवाजा खोला। हेलो मयंक। हाय, अंदर आओ। जैसे ही अन्वेषा अंदर आई, मयंक ने दरवाजा बंद कर दिया। कहो, क्या बात थी? सुनकर अन्वेषा मुस्कुराई और बोली, आप एक बात बताइए, रिया आपकी कौन लगती है? जस्ट अ फ्रेंड। अगर वो सिर्फ आपकी फ्रेंड है तो मुझे आपसे बात करता देख गुस्सा क्यों हो रही थी? सुनते ही मयंक ने अन्वेषा की कमर में हाथ डाला और उसको अपनी ओर खींचकर बोला, उसको भूल जाओ। जिस काम के लिए आई हो ना, उसके बारे में बात करो। सुनकर अन्वेषा मुस्कुराई और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले गई। कुछ ही सेकंड्स में अन्वेषा का पूरा चेहरा नीला पड़ गया और फिर उसने अपना मुंह खोला। उसकी लंबी सांप के जैसी जुबान देखकर मयंक कांप उठा और इससे पहले कि वो उससे खुद को छुड़ाकर भागता, अन्वेषा की लंबी जुबान उसकी गर्दन को छू गई और अगले ही पल उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकल पड़ी। अब मयंक की गर्दन भी जहर की वजह से नीली पड़ चुकी थी और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही अन्वेषा ने उसको छोड़ा, वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड्स में उसकी सांस रुकी और फिर उसने दम तोड़ दिया। मयंक को मारने के बाद अन्वेषा फिर से नॉर्मल हो जाती है और फिर कहती है, आज से इस कॉलेज में रैगिंग हमेशा के लिए बंद। जो भी स्टूडेंट्स की रैगिंग करेगा उसको सबक सिखाने खुद आएगी, जहरीली।